Yes. Okay, student. Okay, now please pay attention. We already started with the chapter that is chemical kinetics, correct? In that chemical kinetics, last lecture we already studied the lots of parts from these. Means 50 to 60% chapter is covered. So in last lecture, we studied the integrated rate law, right? Integrated rate law for the first order reaction. So we derived the equation for the integrated rate law for the first order reaction. और वो जो इक्वेशन था वो क्या मिला हमें k is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 of concentration of A naught upon AT. ठीक है? Where A naught is nothing but the initial concentration of the reactant A at time t is equal to 0 and AT is the concentration of the reactant A at time t is equal to t. Correct? And then we studied the second point, that is nothing but the half life of the first order reaction. T half भी हमने निकाल दिया था, derivation complete किया था, तो उसका equation क्या मिला था? T half for the first order reaction is equal to 0.693 divided by K. Correct? अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? Now we'll go with the numericals. कुछ numericals है, इसका टेक्स्ट बुक के numerical है, वो हमें solve करने हैं. Correct? तो क्वेश्चन नंबर 13 इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है वो टेक्स्ट बुक में से ही पूछा गया है. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. क्या है क्वेश्चन? द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 1.7 hours. How long will it take for 20% of the reactant to react? ठीक है? Question is already given in the textbook. Textbook का ही question है. I repeat the question. The half life of a first order reaction is 1.7 hours. How long will it take for 20% of the reactant to react? मतलब आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ इज गिवन, हाफ लाइफ दिया हुआ है, ओके, एंड आफ्टर 20% is 20% of the reactant to react. मतलब in short, पहले मैं given लिख देता हूँ इसको. चलो, first we'll write the given part, then it will become little bit easy to calculate the numerical. What is the T half? T half for the given reaction is 1.7 hours. ठीक है? It is 1.7 hours. चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनट्स में, या अभी 1.7 आवर रहने दीजिए, एंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको मिनट्स में, एज यू विश. नाउ व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन? देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट विल बी ऑलवेज 100%. इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टर, जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हो, एट दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर इज ऑलवेज 100% ना, राइट? एट टाइम टी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है. इनिशियली जो हमारे पास रहेगा, वी हैव ओनली द रिएक्टेंट. सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? दैट इज कंसीडर्ड एज 100%, राइट? नाउ you have to calculate the time required to react the reactant 20%. तो यहाँ सपोज ये आपका इतना ही, आपका 100% रिएक्शन, इतना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन के लिए. सो ये लेट इट बी, ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका 20%. सपोज ये आपका यहाँ पे 20% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, तो अगर ये 20% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, सो व्हाट वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दिस रिएक्टेंट अप टू दिस 20%? ये हमें निकालना है. तो अभी आपके पास क्या था? 100% आपका क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था. तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा आपके पास? तो दैट विल बिकम 100 माइनस 20. ध्यान देना, ये 20% गिवन है टेक्स्ट बुक में, तो बचा हुआ कितना रहेगा? 100 माइनस 20 मींस व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट? द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इज इक्वल टू
18 at this concentration you have to calculate time. आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है, थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे उसमें डायरेक्टली दिया था उन्होंने, अभी ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है लेकिन। नाउ विल गो विद द सॉल्यूशन। तो अगर आप फॉर्मूला व्हाट इज द सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसका आंसर निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट ई and it is actually first order reaction. You need to read the question properly because it is first order reaction, right? So for first order reaction, what is the value of K? मतलब integrated rate law आपको पता है, K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 of A naught upon AT. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले T half, अभी K निकाल, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, T half दिया हुआ है, so by using T half is equal to what, that is equal to 0.693 divided by K. This is nothing but the half life for the first order reaction, right? So T half 0.693 divided by K. Now we will substitute the value which is equal to what, point, अभी आपके पास T half दिया हुआ है तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, K is equal to 0.693, हमने सिर्फ इंटरचेंज कर दिया है T half. Now I will substitute the value of T half 0.693 divided by T half कितना दिया हुआ है 1.7, so I will substitute the value of 1.7 here and you need to calculate. तो ये जो आपका है बेसिक कैलकुलेशन रहेगा, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करना है, राइट? नाउ द आंसर इज 0.4076 आवर इनवर्स, ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया है। You need to calculate by using log table, यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए, 6.93 डिवाइड बाय 17 करो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 0.4076 आवर्स इनवर्स। ये आपको क्या मिला हुआ है, वैल्यू ऑफ K मिला है, राइट? नाउ we know the integrated rate law for the first order reaction which is equal to what, K equal to 2.303 divided by T log to the base 10 of initial concentration of the reactant divided by concentration at time T, right? Now we have to calculate T, तो T को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कभी बाद में आप इंटरचेंज कर सकते हो एज यू विश। सो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, T is equal to 2.303 divided by K log to the base 10 of concentration of A naught upon concentration of AT. हमने सिर्फ क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T ना, T का वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, राइट? नाउ 2.303 डिवाइड बाय K, K का वैल्यू कितना निकाला है आपने, वी हैव कैलकुलेटेड 0.4076, so I will substitute here 0.4076, ये हमने वैल्यू निकाल दिया है। log to the base 10 of A naught कितना है आपके पास, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, दैट इज इक्वल टू 80, तो ये मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, ठीक है? अभी आपको इसको सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 0.4076, अभी ये कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग, कंपल्सरी लॉग निकालना ही पड़ेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बिकॉज फॉर्मूला में इटसेल्फ इट हैविंग लॉग, सो नीड टू कैलकुलेट द लॉग, लॉग हमें निकालना ही पड़ेगा एनी कंडीशन। तो ये कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा log to the base 10 of, दैट इज अगर ये 0 0 कैंसिल हो गया तो 10/8 is equal to 1.25, इसका आंसर आ गया 1.25। अभी log to the base 10 of 1.25, इसका log आपको निकालना होगा, इन बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर log book आपको मिलेगा, बाय यूजिंग दैट log book यू हैव टू कैलकुलेट द log। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ, पहले 2.303 एज इट इज लिख देंगे, देन 0.4076 इनटू, ठीक है? अभी ये देखिए लॉग निकालना है, मैं बता देता हूँ कैसे लॉग निकालना है आपको बाय यूजिंग लॉग बुक। ये 1.25 है, तो पॉइंट के पहले आपके पास एक डिजिट है, 1 है, 1 पॉइंट मतलब 1 डिजिट है, राइट? सो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स 1 minus 1, बिकॉज देयर इज ओनली 1 डिजिट, तो वी विल यूज 1 minus 1, दैट बिकम्स 0, तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट। अभी आपको करना क्या है, 12 का 5 में लॉग देखना है, क्या करना है हमें, 12 का 5 में लॉग देखना है, ध्यान देना 12 का 5 में लॉग देखना है। तो मेरे पास ये लॉग है
मैं लॉग बुक आपको दिखा देता हूँ, बट बहुत ही लॉग बुक के जो वैल्यूज है वो आपको थोड़ा इजीली नहीं दिखेगा, सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लॉग बुक। यस, ये है लॉग बुक। बाय यूजिंग दिस लॉग बुक वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज। अभी ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बट आप लोग ध्यान दीजिए, इजी। अगर आपके पास घर पे लॉग बुक होगा तो आप लॉग लॉग चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। हमें 12 का 5 में लॉग लॉग चेक करना है, तो ये लॉगरिथम है और यहाँ पे वैल्यूज है, देखो 10 11 12 13 14 15 लाइक दैट, और ये 0 1 2 3 4 5 एंड देन मीन डिफरेंस। हमारा था 12 का 5 में, तो मैं यहाँ पे स्केल रख रहा हूँ, ये 12 है, 12 का 0 1 2 3 4 5, 12 का 5 में अगर मैंने चेक किया तो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 0969, राइट, 0969। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लॉग चेक करना है कंपल्सरी, बिकॉज ये पर्टिकुलर एग्जांपल में फॉर्मूला में इटसेल्फ लॉग है, तो आपको लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो 12 का जो 5 में अगर आप चेक करते तो वो बनेगा 0969। तो इन दिस वे विल एड द वैल्यू ऑफ दिस लॉग। लॉग कितना मिला हमें, दैट इज 0969, ये लॉग वैल्यू मिल गया 12 का 5 में, ठीक है। नाउ यू नीड टू डू दी सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए, फाइनली विल गेट द आंसर 0.5476। ये आपको जो मिला ये आंसर जो रहेगा वो आवर्स में रहेगा, राइट। अभी इसको कन्वर्ट करना है आपको मिनट्स में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट विल बिकम व्हाट, सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5476 इनटू 60 मिनट, सो देयरफॉर इट विल बिकम, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा व्हिच इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट द आंसर 32.86 मिनट, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, so how long will it take for 20% of the reactant to react, it will take 32.86 मिनट, अंडरस्टूड। तो ये सिंपल है, देखो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा, ये इस तरह के 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है। तो 3 मार्क्स में आपको मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, राइट। जब ये आप पहला जो 3 मार्क्स का फॉर्मूला, ना यू नीड टू राइट द फॉर्मूला कंपल्सरी, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला बिकॉज फॉर्मूला कैरीज मार्क्स, राइट। तो ये जो आप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो टी हाफ का जो अगर फॉर्मूला लिख दिया है, सो फॉर दिस फॉर्मूला यू विल गेट हाफ मार्क, लाइक दैट। मार्किंग स्कीम देखो इस तरह से रहेगी। फिर आपका जो आंसर आ गया ये के, इसको आपका ये जो आंसर है करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर के लिए हाफ मार्क मिल जाएगा। then you have written the formula for the integrated rate law, for that you will get the half mark. then the substitution, ये जो पार्ट रहेगा इसमें ये आपका परफेक्ट रहेगा, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा इस केस में आपको मिल जाएगा हाफ मार्क। एंड फाइनली your answer with the unit 32.86 along with the unit, it will get half plus half mark. So in this way 1 2 and 3 marks will be distributed for the given example. ये याद रखना, in the final answer along with the unit, अगर unit है तो उसका unit proper होना चाहिए, तो correct answer plus unit you will get the 1 marks, half plus half marks, ठीक है। So any doubt, कुछ डाउट है इसमें आप चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो ऑल क्वेश्चंस सिंपल है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जनरली। So if any doubt then please ask me, कुछ डाउट है तो बता दीजिए, otherwise we'll move to the next numerical from the textbook itself. Yes, in board examination, even in your current whatever unit test examination that will be going to be conducted in the month of mid of the July or end of the July, whatever it is, ठीक है। In that case subjective paper होगा, so for subjective paper you have to write in this format, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये करेक्ट मेथड है। बाकी आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए या जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे इन बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट, ऑल स्टेप्स आर कंपल्सरी।
ठीक है, स्टेप वाइज मार्क्स आर गिवन फॉर दी दिस क्वेश्चन। सपोज अगर आपका ये आंसर गलत हो जाता है, टाइम गलत हो जाता है, बट ऊपर वाले जितने भी पार्ट अगर राइट है तो इतने मार्क्स मिलते जाएंगे आपको। अगर आपका ये फर्स्ट वाला आंसर राइट है आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये वाला मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर सपोज यहाँ पे गलत हो गया 32 की जगह पे सपोज किसी ने 42.86 निकाल दिया बाय मिस्टेक, तो ये मार्क्स चला जाएगा, बट ऊपर वाले मार्क्स आपको मिल जाएंगे लाइक दैट। करेक्ट। चलो, तो ये हो गया एक एग्जांपल। नाउ विल मूव टू द सेकंड एग्जांपल। दूसरा एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप पूछ सकते हो। इफ हैव एनी डाउट देन आस्क मी, if no doubt then we'll go with the next example. So it's very simple example hai. Now coming to the next. Yes, this is also VIMP example. ये जरा ध्यान देना, this is VIMP example because this example is asked in the examination, board examination में इसको पूछा गया है, 2-3 बार पूछा हुआ है, right? What is the example? Show that time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन प्लीज चेक वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलेस व्हिच इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज करना पड़ेगा बिकॉज गिवन इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन रिएक्शन। जो कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, जो कोई रिएक्शन है, राइट, उस रिएक्शन का 99.9% कंप्लीशन जो टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए, है ना, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम for the same reaction to complete 90%. रिएक्शन सेम है, इसमें रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन लेगा, उसी रिएक्शन का अगर 99.9% कंप्लीशन हो रहा है तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है। सपोज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं T1 जो रहेगा, है ना, T1 जो है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, एंड T2 जो रहेगा दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 90% रिएक्शन। तो आपको प्रूव क्या करना है, 3 टाइम्स T2, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, दैट इज T1 इज इक्वल टू 3 टाइम T2, राइट। सो देयर आर 2 केसेस। अभी हम लोग चेक करते, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 केसेस है, ठीक है, वी हैव 2 केसेस। व्हाट इज केस नंबर 1, राइट। अच्छा, पहले आप लोग इस पे गिवन क्या है वो देख लेते हैं। So it become very simple to calculate the answer according to that question. What is the case 1? Case 1 is what? Concentration of A naught, initial concentration. अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, the initial concentration of reactant is always 100%. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कभी भी 100% नहीं रहेगा ना। सो केस 1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रहेगा, दैट इज 100। अभी कंप्लीशन कितना हो रहा है, रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, 99.9% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो बचा कितना रहेगा कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, 100 माइनस 99.9, so that is equal to 0.1, बराबर। यहाँ पे आप गिवन या इसके जगह पे डायरेक्टली हम लोग, तो यहाँ पे आपका बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, वो कितना बनेगा, विच इज इक्वल टू 100 माइनस कितना कंप्लीट हो गया रिएक्शन, 99.9 कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये 99.9 कंप्लीट हो गया है, तो आपका बचा कितना इसमें 0.1 हो गया, 0.1। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन बच गया एट टाइम टी। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट,
0.1, ठीक है। नाउ केस 2 में व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 100। इनिशियल तो 100 ही रहेगा। एट टाइम t what is the concentration left? Now for case 2 the reaction get 90% completion. if 90% completion है तो बचा क्या आपके पास? 10 ना, तो वो कैसे मिलेगा? 100 minus 90 which is equal to 10, ठीक है। Now for two different cases हम लोग एक एक के one by one will calculate the values for k and then we will equate both the equation, ठीक है। So now for case 1, for case 1 what is the value of k? K का वैल्यू क्या रहेगा? That first we'll write the formula. K is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 of concentration of A naught upon concentration of A, ठीक है। मतलब आपका ये जो है this is your nothing but your integrated rate law for the first order reaction, right? Because it is first order reaction given in the example. So K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 of A naught upon A, right? So इसको अगर आप चेक करते तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ये आप केस 1 है तो केस 1 के लिए हम लोग यहाँ पे K1 कंसीडर कर लेते, चलेगा? तो K1 और ये T1 कंसीडर कर लेते, ठीक है। Because we are considering this is for case 1. Now substitute the values. So therefore K1 is equal to what? 2.303 divided by T1 log to the base 10 of, यहाँ पे A naught कितना था केस 1 के लिए? 100, so I am writing here 100 डिवाइड बाय उस केस पे 80 कितना होगा? 0.1, so डिवाइड बाय 0.1। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, ये जरा आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो K1 is equal to 2.303 अपॉन T1 इंटू, इसको सॉल्व करना है लॉग टू द बेस 10 ऑफ, इसका आंसर कितना आएगा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो इसका आंसर आ रहा है, अगर आपने इसको 10/10 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना बनेगा? 1000 अपॉन 1। 1000 अपॉन 1 मतलब लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000 हो जाएगी, ध्यान देना, राइट। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000? देखो मैं यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अपने पास वी हैव द वैल्यू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000 log to the base 10 of 1000 है, करेक्ट। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, we can write here log to the base 10 of 10 to the power 3. now if it is 10 to the power 3 तो 3 आपका आगे आ जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपका 3 into log to the base 10 of 10, करेक्ट। ध्यान दो सिंपल मैथमेटिकल log का कन्वर्जन किया हुआ है। log 10,000 का वैल्यू कैसे रहेगा? log 10,000 को हमने लिख दिया 10 to the power 3, तो अभी आपका ये जो है इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ log to the base 10 of a raised to x के फॉर्मेट पे जाएगा, x आपका आगे आ जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है? x into log to the base 10 of a, तो बस वैसे लिख दिया आपने 3 log to the base 10 of 10। now we know the value of log 10 is equal to 1, log 10 का वैल्यू कितना है? 1, so 3 into 1, तो आपको आंसर कितना मिल गया? इसमें 3 मिल गया, राइट, ठीक है। तो log to the base 10 of 1000 का वैल्यू कितना आ गया? 3, so I will write 3 here, तो ये बनेगा आपका K1 is equal to 2.303 डिवाइड बाय T1 into 3, करेक्ट, इजी हो गया। ये आपको मिल गया फर्स्ट केस, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, राइट। नाउ वी विल गो फॉर द केस नंबर 2, सेकंड केस, केस 2, राइट। नाउ सिमिलरली वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K फॉर द केस 2। नाउ फॉर केस 2 we'll consider K2 is equal to 2.303 divided by T2 into log to the base 10 of, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगा 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन केस 2 का क्या है? 10 है,
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। और K2 एंड T2 क्या है, ये आपने केस 2 कंसीडर किया है, इसके लिए आपका रेट कांस्टेंट K2 हो गया और टाइम T2 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, सेम वैल्यू कैलकुलेट करो, K2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T2। अभी ये देखो 100/10 क्या हो जाएगा 10, तो आपको बचा क्या, आपके पास भी है ओनली log टू द बेस्ट 10 ऑफ 10। सो log टू द बेस्ट ऑफ 10, 10 का दैट इज इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पे बता दिया था, log टू द बेस्ट ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर K2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T2 इंटू कितना हो गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दिस इज द सेम रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया था, right? According to the question, this question will be for the same reaction. Now we know that for same reaction, अगर reaction आपका similar है, so we know that K1 is equal to K2, ठीक है। for same reaction K1 is equal to K2, तो यहाँ पे K1 क्या मिला इक्वेशन नंबर 1 में, K1 एंड K2 आर इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा ना, राइट। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गॉट 2.303 डिवाइड बाय T1 इंटू 3, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये रहेगा 2.303 डिवाइड बाय T2 इंटू 1 इक्वेशन। सो राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, तो 1 और 2 का मैंने राइट हैंड साइड इक्वल दिखा दिया। अभी सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कंपाउंड क्या फाइनल क्या मिल जाएगा, that is equal to what, 3 upon T1 is equal to 1 by T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। so T1 is equal to what, 3 into T2, hence prove, ठीक है। so we have to prove that T1 is equal to 3 times T2 for this particular example ना, ये पर्टिकुलर एग्जांपल की आपको प्रूव करना था, जो हमने प्रॉपरली प्रूव कर दिया है, करेक्ट। सो देखो इस तरह के ना, दीज आर वीआईपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ टाइम दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है। दीज आर गिवन इन द टेस्ट है ये सारे, तो इसको आपको रिवाइज करना है, दैट इज योर होमवर्क। आप घर पे जितने भी क्वेश्चंस है वो टोटली रिवाइज कर लीजिए, राइट। सो इफ एनी डाउट कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछिए मुझे डाउट, having any doubt then you can ask the doubt, कुछ डाउट है इसमें, got it, yes please, flagship batch। अगर कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, even you have a doubt you can ask me in the next lecture also, right। तो ये हो गया आपका two, that we solve the two questions, so this is VVIP questions from the textbook itself। now we'll go with the one more question which is given in the textbook। तो न्यूमेरिकल देखो, ये पर्टिकुलर जो है ना चैप्टर जो है, ये पर्टिकुलर चैप्टर में से न्यूमेरिकल 101% न्यूमेरिकल विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन कंपल्सरी, along with the theoretical part न्यूमेरिकल कंपल्सरी आता है इसका, राइट। तो वो न्यूमेरिकल के बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर का भी है, राइट। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। यस, थोड़ा ब्लर हो रहा रहेगा क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बट फिर भी ठीक है, ओके हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculate its half life, ठीक है।
देखो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी क्वेश्चन नंबर 13, the first question that we solved today, this is just similar to this question, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या दिया है, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculates its half life, right? They already said that it is a first order reaction and there will be a 30% decomposition. Decomposition, what is the time required? That is equal to 40 minutes. Correct? So हम लोग गिवन यहाँ पे लिख देते, पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं। What will be the initial concentration? Initial concentration is 100 itself. Initially the concentration of reactant is 100%. ये 100% ही रहेगा. Concentration of reactant will be 100%. Next. What is the concentration at time t? वो कितना मिलेगा? देखो इनिशियली आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, 100% था, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 30% डिकम्पोजिशन हो गया है। डिकम्पोजिशन हो गया मतलब रिएक्टर यूज हो गया ना। अगर 30% डिकम्पोजिशन हो गया है तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? दैट इज 100 माइनस 30 which is equal to 70। एंड बट ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है एट दैट टाइम व्हाट इज द टाइम टी? टी कितना था? 40 मिनट। 40 मिनट बाद सपोज आपने यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट किया, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसको ये कंप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। इनिशियली वी हैव अ रिएक्टेंट ए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहेगा रिएक्टेंट ए का? 100%। आफ्टर 40 मिनट मतलब समझ लीजिए ये 40 मिनट यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। 40 मिनट पे इसका डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है? 30% डिकम्पोजिशन, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ना 30% हो गया है। तो बैलेंस कितना है? बैलेंस जो है वो आपका ये वाला पार्ट है, वो है 70%, ठीक है। मींस concentration left at time t is equal to 40 is 70, ठीक है। तो t is equal to 40 मिनट हो गया। now what we have to calculate according to the calculate half life calculate करना है हमें। क्वेश्चन देख लीजिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। so we have to calculate t half for the first order reaction। now what is the formula to calculate t half for the first order reaction? yes, k is equal to 0.693 divided by t half। तो हमें k की वैल्यू भी तो चाहिए ना, k भी चाहिए, k निकालना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट वी नीड टू कैलकुलेट k, k is equal to k भी निकालना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा फॉर्मूला आपने डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए तो भी चल जाएगा, राइट। बट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो व्हाट इज द टी हाफ मींस टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? k is equal to 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k एज पर योर विश, राइट। अभी यहाँ पे 0.693 वैल्यू है, टी हाफ हमें निकालना है, ये हमें वैल्यू निकालना है। टी हाफ निकालने के लिए आपको k की वैल्यू कंपल्सरी लगेगी। we have to calculate the value of k, then only we will get the value of t half, right? And to calculate k we know it is a first order reaction, so for the first order reaction what is that formula? K is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 of concentration of A naught upon concentration of AT, correct? This is what integrated rate law for the first order reaction, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, पहले हम लोग k कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन देखो, राइट डाउन द फॉर्मूला k is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 of concentration of A naught upon concentration of AT, ठीक है। Now substitute the values which is equal to 2.303
टाइम कितना लग रहा है इस केस में, दैट इज 40 मिनट। तो मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, log टू द बेस 10 ऑफ, अभी ए नॉट कितना है, ए नॉट कितना था आपके पास 100 डिवाइड बाय 70, ठीक है क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, 100 बाय 70 करो, ठीक है, या फिर you have to calculate the values, so we have one more format, that is 2.303 divided by 40 log to the base। अच्छा अभी ये देखो यहाँ पे log of 100 upon log to the base of 100 upon 70 है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, we can write in this way, that is log to the base 10 of, that is equal to 100, या फिर उसको आप कर सकते हो 100 by 7, तो 10 by 7 हो जाएगा, करेक्ट, एक एक जीरो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बनेगा log to the base 10 of 10 माइनस log to the base 10 of 7। ये समझ में आ गया ना, हमने सिर्फ यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया बस। अभी 2.303 डिवाइड बाय 40 log to the base 10 of 10, इसका तो वैल्यू आपको पता है सबको, मैं थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1.000 या 1 लिखा तो भी चलेगा। अभी इसका log 7 का वैल्यू कैसे रहेगा, 7 मतलब क्या रहेगा, इनिशियल आपका एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 बन गया 0, 0 पॉइंट, अभी आपको 70 का जीरो में लॉग देखना पड़ेगा, वो आप देख सकते हो 8451 आ रहा है, मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 70 का जीरो में, दैट इज 8451। सो ये आपका फाइनल वैल्यू बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40, इसको वैल्यू कैलकुलेट करो, ये बनेगा 0.1549, राइट, और फाइनली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये बनेगा 0.008